मौत के करीब एक हफ्ते के अंदर ही ये पूरा मामला मकड़ी की जाल की तरह उलझता जा रहा है। जी हां, होटल के अंदर से वो कौन से सबूत मिले हैं जिसने पूरी तरीके से पुलिस के भी पसीने छुड़ा दिए हैं, और उसके अलावा होटल के सीसीटीवी फुटेज में वो कौन सी जानकारी और वीडियो सामने आया है जिसने पूरी तरीके से आकांक्षा दुबे मौत मामले का एंगल बदल दिया है। जी हां, मैं आपके सामने इस वीडियो में पूरा सबूत रखूंगा और सबूत के जरिए बताऊंगा कि आकांक्षा दुबे की हत्या की साजिश लंबे वक्त से चल रही थी, और आकांक्षा ने जिस तरीके से मौत के पहले अपना वीडियो बनाया, इंस्टाग्राम पर डाला, बाकायदा वो लाइव तक हुई, उससे इसी बात को जाहिर करना चाह रही थी कि उनकी मौत बेहद ही नजदीक है, उन्हें कोई बचा लो। लेकिन वक्त रहते कोई वहां नहीं पहुंच पाया और आकांक्षा दुबे हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली गई। चलिए मैं आपको सबूत दिखाता हूं और असली सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसको भी दिखाता हूं, और आप ही बताइएगा कि क्या वाकई में आकांक्षा दुबे ने फंदे से लटक कर जान दी है या फिर आकांक्षा की मौत के पीछे बड़ी और खतरनाक साजिश है। दोस्तों, पहले इस बात को एक दो लाइन में समझ लीजिए कि हर इंसान की ख्वाहिश क्या होती है। वो इंसान जिस क्षेत्र में काम कर रहा हो वो उसकी बुलंदियों तक पहुंचे, और आकांक्षा दुबे की जिंदगी जो बेहद तेजी से आगे बढ़ रही थी, वो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो तेजी से काम को लेकर चर्चा में थी, अपनी एक्टिंग को लेकर चर्चा में थी, डांस को लेकर चर्चा में थी। इससे तो यही जाहिर होता है कि पवन सिंह के साथ काम करने वाली ये एक्ट्रेस अब ऊंचाइयों की बुलंदियों तक पहुंचने वाली थी। लगातार वो शोहरत बटोर रही थी। ऐसी स्थिति में कोई इंसान डिप्रेशन में नहीं जा सकता, इस बात को कोई भी आदमी दावे के साथ कह सकता है। आखिर आकांक्षा दुबे की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो वो डिप्रेशन में चली गई, या फिर ये डिप्रेशन में जाने की थ्योरी महज रची जा रही है और उनकी मौत को आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। पहले भी कई मामलों में मर्डर को आत्महत्या की शक्ल दी जाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं है, वो किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाता है। और आकांक्षा दुबे मौत मामले में महज एक हफ्ते के अंदर जो सच्चाई आई है उसको सुनकर और देखकर आपको अपने आंखों और कानों पर यकीन नहीं होगा। चलिए सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस पूरे मामले में वो कौन सी मिस्ट्री का खुलासा हुआ है जिसने सबको चौंका दिया है। दोस्तों, हम आपको फटाफट इस पूरे मामले की असली हकीकत बताते हैं। दोस्तों, कहानी की असली कहानी की शुरुआत उस पार्टी से होती है जहां पर आकांक्षा दुबे बर्थडे पार्टी करने के लिए जाती है, और पार्टी में कोई इंसान खुश होगा तभी जाएगा, इससे क्लियर है। पार्टी से लौटने के बाद उस होटल में क्या हुआ यही एक बड़ा राज है, और इसी राज से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। पार्टी से जब वो लौटी तो उनके साथ एक शख्स था, उनके हाथ में बैग, और बैग पूरी तरीके से संदिग्ध। वो शख्स जब आकांक्षा दुबे को होटल छोड़ने के लिए जाते हैं तो वो होटल के अंदर 20 मिनट तक क्या करते हैं, और उसके अलावा जो होटल के सीसीटीवी फुटेज में आया है उसको आप देखिए। ये फुटेज पूरी तरीके से इस बात को साबित करता है कि कमरे के अंदर जाने के पहले आकांक्षा दुबे और इस अनजान शख्स के बीच कुछ ना कुछ हो रहा था। उस बैग में आखिर क्या है, क्या एक्सचेंज हो रहा है, कई मिनटों तक वो दोनों वहां खड़े क्यों हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और होटल के स्टाफ क्या कहते हैं इसको भी जान लीजिए। होटल के स्टाफ साफ तौर से कहते हैं कि जब आकांक्षा दुबे और अनजान शख्स होटल के अंदर जाते हैं तो आकांक्षा पूरी तरीके से बदहवास नजर आती है, यानी कि आकांक्षा दुबे के बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ था। या तो उन्हें जबरदस्ती नशा दी गई थी, ड्रग्स दिया गया था, या फिर किसी तरह का पॉइजन उनके बॉडी में इंजेक्ट किया गया था या खिलाया गया था। ये अपने आप में कई ऐसे सवाल पैदा करते हैं जो वाकई में इस पूरे मामले को मकड़ी की जाल की तरह उलझाता है। अब चलिए इस शख्स को लेकर जो बातें की जा रही है कि यह शख्स पूरी तरीके से अनजान है। जब कोई आदमी किसी को घर तक रात के 2 बजे छोड़ने के लिए जाएगा तो उसके घर के अंदर वो 20 मिनट तक क्या करेगा, उस होटल में क्या करेगा, क्या वो वहां पर सेटिंग कर रहा था, क्या कुछ और अनजान व्यक्ति होटल के बैक डोर से घुसे थे, उसके बाद आकांक्षा दुबे का काम तमाम करके वो लोग भाग गए। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जिस तरीके से आकांक्षा के परिवार पूरी तरीके से इस बात को लेकर आश्वस्त है और ये आरोप लगा रही है कि समर सिंह नाम का जो सिंगर है, भोजपुरी सिंगर है, उनका इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं लेना देना है, और समर सिंह की वजह से ही आकांक्षा दुबे की जान गई है, और वही लोग हत्यारे हैं। अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये भी अपने आप में बड़ी चीजें हैं, क्योंकि बॉलीवुड और भोजपुरी इंडस्ट्री जो है कई मामलों में विवादों के घेरे में रहे हैं। क्या उन लोगों का पुलिस भी साथ दे रही है, क्या बड़े लोग इस पूरे मामले में शामिल है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और दूसरा एंगल जो इस मामले में आ रहा है कि आकांक्षा दुबे प्रेग्नेंट थी। जी हां, ये अपने आप में बड़ा खुलासा और बड़ी चीजें हैं जिसके जरिए पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर सकती है। समर सिंह पर आरोप और उनके भाई पर आरोप, और आरोप के बाद गिरफ्तारी भी नहीं, ये भी अपने आप में कई बड़े संगीन इल्जामों को पुख्ता करता है कि वाकई में समर सिंह इस पूरे मामले में संलिप्त है। और जिस तरीके से आकांक्षा दुबे मौत के पहले वीडियो लाइव करती है और लाइव वीडियो में ये रोती दिख रही है, इससे तो यही जाहिर होता है कि आकांक्षा दुबे को लेकर लंबे वक्त से साजिश चल रही थी। और दूसरी तरफ इस पूरे मामले में सवाल ये खड़े होते हैं कि जिस तरीके से आकांक्षा दुबे का पूरा परिवार समर सिंह उनके भाई पर आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप वो लोग पहले क्यों नहीं लगा रहे थे, पहले सामने क्यों नहीं आए। आकांक्षा दुबे की मौत के